graph is equals to change in velocity. क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइए तो क्वेश्चन कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो ऐसा सेम होना चाहिए. इसका मतलब है कि चेंज का वैल्यू 0 होना चाहिए. सो इस चीज को देखो और समझो. ये आपका एक्सेलरेशन है और ये टाइम. यहां से ऐसे आगे गया, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा. ये 2 लिखा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. अब जरा सब कुछ समझना. इसको हम आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे. ये जो एंगल होगा उस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के बेसिस पे हम लोग बेस और हाइट निकाल सकते हैं. सोचना चाहिए आदित्य बाबू. ये जितना पॉजिटिव एरिया अगर उतना ही ये निगेटिव एरिया हो जाए तो क्या एरिया अंडर कर्व का वैल्यू 0 आएगा? यस सर. तो बस आपको यहां समझना है कि ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है. बस आपको वही टाइम निकाल देना, आंसर आएगा. समझ लिया? कर लेगा? यस सर. क्या बोले? दोनों का बस दोनों का एरिया इक्वल करना है. हाँ, बस एरिया इक्वल कर दीजिए, क्योंकि जितना प्लस एरिया उतना माइनस एरिया, जितना प्लस एरिया उतना माइनस एरिया. अगर ये दोनों एरिया बराबर हो जाए तो नेट एरिया का वैल्यू 0 होगा. और अगर नेट एरिया 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है. सो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम सेम. समझे? चलो अच्छा. हाँ हाँ देख रहे हैं. जो जो डाउट है एकदम भेज दे. कौन 36 वाला? 36 पूछे आदित्य. लिखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज shown in figure. At time t equals to 0, displacement of the particle from mean position is 10 meter. Find acceleration of the particle at t equals to 1 second and so on so on so on. ये सब ग्राफ का बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको ग्राफ के बाद बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस बनाना चाहिए. वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड और तुम्हारे पास टाइम है सेकेंड में. यहाँ पे है ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 10 है और नीचे ये भी है ना -10. हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t equals to 1 second, 3 second and 9 second. अगर आप t equals to 1 second पे बात करते हैं तो यहाँ का एक्सेलरेशन वही होगा जो स्लोप है. सही है? At t equals to 1 second, acceleration is equals to tan theta 1 और tan theta is equals to perpendicular by base, that is 10 by 2 which is equals to 5 meter per second square. समझा क्या सबको ही? फिर हम लोगों को 3 सेकंड पे चाहिए. 3 सेकंड बोलो जी. 3 सेकंड पे स्लोप कितना? सर मेरा c का 2 पूछना था बस. अच्छा ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0. चलो c देखें. c में पूछा गया है राइट डाउन st इक्वेशन फॉर द टाइम इंटरवल 4 to 8 सेकंड. 4 से 8 सेकंड तक तुमको st इक्वेशन का लिखना है. पहले तुम क्या करो, उसका vt का इक्वेशन लिखो, इसका vt इक्वेशन लिखो. मान लो a है, b है, c है, d है, e है, f है. तो तुमको c पार्ट का b बनाने के लिए फर्स्ट we have to write equation of vt. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन लिखना पड़ेगा. फॉर पोर्शन
कितना C2E, C से E तक के लिए। आवाज आ रही है सबको? चलो देखो, C से E तक का मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर पोर्शन C2E, y is equals to mx plus c। y के जगह पे वेलोसिटी होगा, स्लोप लिखेंगे, x के जगह पे टाइम होगा, ये रहेगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, जरा गौर करो, क्या हम लोग स्लोप के जगह पे 10/2 लिख सकते हैं? बोलो बोलो। माइनस भी तो लगेगा ना, नेगेटिव स्लोप। अब बताओ y इंटरसेप्ट क्या लिखेगा? y इंटरसेप्ट क्या लिखेगा बताओ जी, मैथमेटिकल स्टूडेंट लोग, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बोलो। 10 लिख देगा। और नहीं सर, उसको और बढ़ाएंगे, इक्वेशन पहले इक्वेशन लाइन का। सही ना? यस सर। हाँ यस सर। तो उसको निकालने का तरीका तो ऐसा होगा ना, देखना तो, ये मान ले थीटा हम लोगों को मालूम, थीटा से क्या है कि हाँ हम tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो 10/2 लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख, यहां से लेके यहां तक का क्या बेस 6 है? तो ये जो हाइट होगा वही ना होगा c। यस सर। तो क्या हम tan थीटा के जगह पे h/6 लिखे, अब इसको 5 से इक्वेट करें, सो h = 30, मतलब c = 30। बोलो बोलो 30। This is the equation v = -5t + 30। This is the equation of v। अब v को लिखो भाई dx/dt -5t + 30, और फिर यहां से निकलेगा x -5t² और प्लस 30t। ये है तुम्हारा राइट डाउन st इक्वेशन फॉर द टाइम इंटरवल। ये है टाइम इंटरवल 4 से लेके 8 सेकंड तक का st इक्वेशन, 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक का st इक्वेशन। ये समझा क्या? सर इसका और कोई अल्टरनेट मेथड नहीं, जैसे 0 से 2 सेकंड में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? 0 से 2 सेकंड में डायरेक्ट, पता तुम क्यों निकाल लिया? क्योंकि उसका y इंटरसेप्ट 0 था, समझे? तो दूसरा में जहां y इंटरसेप्ट 0 नहीं, वहां तो बनाना पड़ेगा ना यार। चलो और बताओ कोई। सेक्शन में क्वेश्चन ठीक, एट वाला साइमा 8 पूछे। हाँ ठीक। Which of the following graph cannot possibly represent one dimensional motion of a particle? हर ग्राफ को बहुत नजदीकी से समझना। यहाँ लिखा है डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ लिखा है डिस्टेंस बाय टाइम, और ये ग्राफ ऐसे बना। दूसरा ग्राफ है पोजीशन बाय टाइम, तीसरा ग्राफ है वेलोसिटी बाय टाइम, और फिर एक चौथा ग्राफ है स्पीड बाय टाइम। हम आपको बता रहे हैं कि ये चारों ग्राफ है ना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं कि ये चारों ग्राफ फिजिकली पॉसिबल नहीं है। आप एक्सप्लेन करें कि पहला ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं।
ट्राई टू एक्सप्लेन कि पहला ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं। डिस्टेंस कभी घट एकदम सही जा रहा है, एकदम सही, ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लेन सेकंड क्यों पॉसिबल नहीं। इसमें देखो स्टूडेंट का कहना है कि देखिए सर ए से बी तक तो बहुत सही है, लेकिन बी से सी इज नॉट पॉसिबल, यहाँ नॉट पॉसिबल है क्योंकि डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। क्या सही है? सी से डी हो सकता है लेकिन डी से ई नॉट पॉसिबल। डिड यू गेट दिस? समझ में आया जी? चलो अब ये बताओ कि बी क्यों पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन नहीं हो सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। एक टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव टू पोजीशन एट सेम टाइम। एक ही समय में किसी बॉडी का दो जगह रहना पॉसिबल नहीं। ना सी क्यों पॉसिबल नहीं है? बोलो बोलो। टाइम नेगेटिव नहीं होता। टाइम नेगेटिव नहीं होता, और फिर से वही बात है कि एक टाइम में दो वेलोसिटी भी तो नहीं हो सकता। टाइम नेवर डिक्रीजेस, टाइम कभी घट नहीं सकता। देख रहा ना, यहां तक मान ले टाइम बढ़ा तो फिर टाइम घटा, फिर बढ़ा तो फिर घटा, ये नहीं हो सकता। टाइम नेवर डिक्रीजेस, ठीक है ना। एट वन टाइम एनी बॉडी कैन नॉट हैव टू वेलोसिटीज। एक ही बॉडी का एक समय में दो वेलोसिटी हो ही नहीं सकता। चलो बताओ डी क्यों पॉसिबल नहीं है? नेगेटिव नहीं हो सकता सर। स्पीड नेवर बी नेगेटिव, speed never be negative. So this is the reason why all four graphs are physically not possible. ये possible नहीं है। क्या समझ में आया चारों? देखो 18 नंबर। अच्छा एक चीज पूछ रहे हैं, क्या आप लोग सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है? आयमन का भेजा हुआ क्वेश्चन, ये ग्राफ बना हुआ है, बॉडी इज एट रेस्ट एट x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0। एक्चुअली है ना आयमन, ना दो ग्रुप है, समझे। एक है टारगेट बैच जेई नीट 2020-21 और एक है ना टारगेट जेई नीट एंड 2020 ऑनलाइन, ठीक है। तो नीट वाले 2020 में है ना ये क्वेश्चन है, हम आपको दिखा देते हैं। आयमान इसी में ज्वाइन है इसलिए इसी में भेजते हैं। चलो ठीक, कोई बात। देखिए जी, चार पॉसिबल ग्राफ पहले हमको बना लेने दीजिए, फिर हम दिखाते हैं। x1 माइनस x2 है इधर 0, पहला ग्राफ है ऐसा टाइम के साथ। बी में क्या है, इधर है x1 माइनस x2 और ग्राफ ऐसे चल। सी है x1 माइनस x2, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। और डी एक और है x1 माइनस x2, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। पहले तो हम लोग को कुछ मैथमेटिकल टर्म्स एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग इसमें है ना काम करेंगे, ग्राफ चुनेंगे। क्वेश्चन क्या सुनना, a body is at rest at x equals to 0, at t equals to 0 it start moving in a positive x axis with constant acceleration. At the same instant another body passes through x equals to 0 moving in the positive x direction with a constant speed. The position of the first body is given by x1. देखो इस जगह से बॉडी 1
रेस्ट में है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ और बॉडी 2 एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये t = 0 का फिगर। बोलो 1 और 2 में कौन आगे निकल जाएगा? 1 और 2 में कौन आगे निकल जाएगा? ना, 2 आगे निकल जाएगा क्योंकि ये तो अभी रेस्ट से स्टार्ट हुआ। 2 आगे निकल जाएगा। आप बात समझिए, आप बात समझिए। आगे निकलना और पीछे रह जाना ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आगे निकलना या पीछे रह जाना ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिएगा कि 1 यहां तक पहुंचेगा विद सम वेलोसिटी v1, तो याद रखना 2 यहां होगा विथ इट्स वेलोसिटी v0। अब जो हम लिख रहे हैं वो समझना, v1 जो है वो लेस देन v0 है, ठीक है? तो याद रखना 1 और 2 के बीच का जो सेपरेशन है, 1 और 2 के बीच का जो सेपरेशन है, that separation increases. Did you get this? But one have some acceleration. So याद रखना कि 1 का वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा। शुरू में 1 का वेलोसिटी 2 के वेलोसिटी से कम है, तो 2 दूर 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 1 से दूर होता जाएगा। लेकिन अब समझना ऐसे, अगला लाइन देखना, जब 1 का वेलोसिटी एग्जैक्टली v0 हो गया है बढ़ के, तो 1 और 2 के बीच का जो सेपरेशन था वो मैक्सिमम है। सर क्यों मैक्सिमम है? भाई देख, अब 1 का अगर वेलोसिटी बढ़ा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो 1 और 2 के बीच का जो सेपरेशन होगा वो घटेगा क्योंकि पीछे वाले का वेलोसिटी बढ़ गया। क्या समझा ये? यस सर। क्या आप सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद देखो, मान लो ये t = 0 पे फिगर था, इसको हम t = t1 मान लेते हैं, इसको हम t = t2 मान लेते हैं। अब हम t = t3 पे बात करते हैं। t = t3, अब जो मेरा 1 का वेलोसिटी है वो एक्चुअली v0 से बड़ा है, तो 2 और 1 के बीच का जो सेपरेशन था वो अब घटने लगा। क्या बोलता है, समझ में आया क्या? यस सर। उसके बाद क्या होगा, t = t4 पे एक समय ऐसा आएगा कि 1 और 2 दोनों बराबर में खड़ा हो जाएगा। बोलो सही है? क्या बोलता है? 1 और 2 दोनों बराबर में खड़ा, उनके बीच का सेपरेशन बिकम 0। उसके बाद क्या होगा? कौन आगे निकल जाएगा? 1 आगे निकल जाएगा और 2 पीछे रहेगा। और फिर ये सेपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो अब याद रखिए, आप 1 में से 2 के पोजीशन को माइनस कर रहे हैं, 1 में से 2 के पोजीशन को माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से 2 का पोजीशन माइनस कीजिएगा तो शुरुआत में तो 2 आगे निकला था, तो प्लस होगा कि माइनस? माइनस। 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं ना, वहां जो ग्राफ है, तो x1 में से अगर x2 को माइनस कर रहे हैं तो शुरू में x1 कम है, x2 बड़ा, तो x1 माइनस x2 निगेटिव 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 बढ़ते जाएगा और निगेटिव में मैक्सिमम होगा, उसके बाद निगेटिव में घटते जाएगा, फिर 0 होगा और फिर पॉजिटिव में बढ़ेगा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। समझे क्या? यस सर। क्या सबको समझ में आया? यस सर। चलिए यस सर। नोट कीजिए फटाफट, सोच। देखो यहाँ एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे s है मीटर। ग्राफ है ऐसा 6 से 30, 6 से 30।
अभी जरा सोच के बताना। सबसे पहले इसका इक्वेशन अगेन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म, तो एक्सेलरेशन लिखेंगे, स्लोप लिखेंगे, फिर यहाँ s लिखेंगे और फिर यहाँ y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट हो गया 6, स्लोप हुआ क्या -6/30, तो 1/5 s plus 6, this is the equation of acceleration। अब आपको क्या वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हम a को v into dv/ds लिख सकते हैं, -s/5 plus 6, तो लिखेंगे v into dv is equals to -s/5 plus 6 into ds। now go through integration, okay। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज 20, आपको चेक करना वेलोसिटी, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया v²/2, राइट हैंड साइड में हो गया -s²/10 plus 6s, कितना डिस्प्लेसमेंट, तो 10 मीटर, 10 मीटर पुट करो चलो, v²/2 इज इक्वल्स टू -10 का स्क्वायर/10 और प्लस 6 into 10, so v²/2 is equals to -10 और प्लस 60, 50 बचा, 2 से मल्टीप्लाई 100 हो गया, फिर स्क्वायर रूट निकाले तो 10 हो गया। क्या बोलता, सही है पहला ऑप्शन। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज 20, 20 तो नहीं है, 10 आया। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन एट s इक्वल्स टू 10 मीटर इज 10 मीटर पर सेकंड, सही है ना, बी सही है। यस सर। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ट्रेन इज √180। अब ये कैसे निकालेगा बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेगा, बोलो बोलो, मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेगा। ये आपके बी ऑप्शन के हिसाब से सही है, चलिए हम मान भी लिए सही है, तो सर सी और डी नहीं होगा, अगर सिंगल चॉइस है तो सी और डी नहीं होगा, यही है ना। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जरा चेक तो कर लो, हो सकता है जब मल्टीपल चॉइस रहे तब तो आपको चारों चेक करना पड़ेगा ना। बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालोगे, बोलो बोलो, हाउ यू कैन फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। कुछ नहीं, अच्छा आपको एक चीज बताइए, इफ y इज फंक्शन ऑफ x, तो y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए dy/dx कितना पढ़ा है कभी, यस सर। तो भाई उसी को यूज करना है ना, उसी को ना यूज करना है। हाँ, वेलोसिटी का इक्वेशन तुम्हारे पास है, कहीं है, मान लो इसको इक्वेशन हम बना देते हैं। हम लोग के पास क्या है, v²/2 इज इक्वल्स टू -s²/10 plus 6s, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, देन v² इज इक्वल्स टू -s²/5 plus 12s, या v इज इक्वल्स टू -s²/5 plus 12s का पावर 1/2। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि हमारा वेलोसिटी हो जाए मैक्सिमम, तो याद रखना इस v का ds के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा, इस v का ds के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा उसको 0 करो, मतलब d/ds ऑफ -s/5 s²/5 प्लस 12s पे पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो, s निकालो, s का वैल्यू आ गया, इक्वेशन में पुट कर दो वेलोसिटी में, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। समझा क्या? यस सर, यस सर। चलो कंप्लीट करो फटाफट, डिफरेंशिएशन है छोड़े हैं, कंप्लीट करो फटाफट।
देखो बेसिकली जो काइनेमेटिक्स में मोशन है ना, मोशन से जो भी आप डिस्कस करते हैं वो मेनली आपके पास दो तरह का होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और दूसरा जिसमें एक्सेलरेशन होगा वेरिएबल। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूज इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड अननोन्स। डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, पोजीशन निकालना है, कुछ भी निकालना, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। मतलब v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं अप्लाई दैट, उसको आप अप्लाई करो। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, या फिर एसेंट इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, आप इसको अप्लाई करो। लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन हो वेरिएबल, तो सबसे पहला चीज we cannot use इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, we cannot use इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते। we have to use कैलकुलस, हम लोग को कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। कुछ भी निकालने के लिए we have to use कैलकुलस, हम लोग को कैलकुलस यूज करना पड़ेगा to find any unknown, to find any unknown। अगर आप अननोन निकालना चाहते हैं तो आपको कैलकुलस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन का वेरिएबल होना मेनली तीन तरह का। एक आपको मिल सकता है कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, एक आपको मिल सकता है कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, और कभी कभी आपको मिल सकता है कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन 11-12 में मिला जुला के देखे हैं, आपको याद करो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होगा जो टाइम का फंक्शन है, तो कहीं मिलेगा एक्स का फंक्शन, कहीं मिलेगा कुछ और, एंड सो ऑन सो ऑन, समझे। अगर एक्सेलरेशन फंक्शन है टाइम का, तो याद रखना एक्सेलरेशन को लिखना dv by dt, तो यहां से मिलेगा dv is equals to a dot dt, फिर इसको इंटीग्रेट करना तो v is फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, समझा क्या, अनदर फंक्शन। अगर ऊपर एक्सेलरेशन का एक फंक्शन था तो उसको जब आप इंटीग्रेट किया, मान लीजिए एक्सेलरेशन था t स्क्वायर, तो वेलोसिटी के लिए जब आप t स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिएगा तो वो t क्यूब बाई 3 होगा, दूसरा फंक्शन, लेकिन होगा टाइम। क्या समझा। तो तुमको मिलेगा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, समझे। और फिर आप v से देखिए, फिर आप लिखेंगे dx by dt is equals to v, और यहां से x is equals to इंटीग्रेशन ऑफ v dot dt, तो आपको x का इक्वेशन मिलेगा, समझे क्या। लेकिन अगर एक्सेलरेशन x का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन की जगह लिखना होगा d v into dv by dx is equals to a, और फिर आएगा v into dv is equals to a dot dx। फिर इंटीग्रेट करो यार, तो तुमको मिलेगा v is फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन ऑफ x, v is अनदर फंक्शन ऑफ x, समझे। अगर a x का फंक्शन है तो a की जगह लिखेगा v dv by dx, और यहां से सॉल्व करेगा v is फंक्शन ऑफ x, और v को फिर लिखेगा dx by dt, और फिर x is फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, x जो है टाइम का फंक्शन मिलेगा, समझा क्या। लास्ट लाइन, देखिए थर्ड, अगर एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, देन दो ऑप्शन है, एक्सेलरेशन को आप dv by dt ले सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन को v into dv by dx ले सकते हैं। तो सर कौन सा लेंगे, अभी दोनों ऑप्शन खाली है, कौन सा लेंगे सर। तो ये इस बात
इस रूप में पूछा गया है। कोई क्वेश्चन हो सकता है जो तुमसे ये बोले कि बताओ जी 10 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी, तो v को टाइम का फंक्शन लाना होगा। और कोई तुमसे ये पूछ सकता है कि 10 मीटर के बाद वेलोसिटी, तो v को x का फंक्शन लाना पड़ेगा। समझे क्या? तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहां से चलते हैं तो आपको भी मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, आपको भी मिलेगा फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर आप यहां से चलते हैं तो v dv a dx इंटीग्रेशन v is फंक्शन ऑफ x। क्या आप समझे? So this is the basic difference between when acceleration is constant, how you have to solve, just use equation of motion and find unknowns. But if acceleration is variable, it depends what is the type of variation, you have to solve the numerical according to given condition. इसको आप नोट करेंगे और आप एक क्वेश्चन बनाएं। If acceleration is equals to alpha v square, then find equation of position, या क्यूब कर लो, then find equation of position as function of time। बनाओ फटाफट इसको। एक तो तुम लिखोगे v इंटू dv बाई dx अल्फा v स्क्वायर, सही है? सर हम तो dv बाई dt से सॉल्व किए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लिखे dv बाई dt इज इक्वल्स टू अल्फा v क्यूब, तो आपको मिल गया dv बाई vq इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू dt इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे होगा v पे पावर -2 बाई -2 इज इक्वल्स टू अल्फा t, तो आपको मिला v पे पावर -2 इज इक्वल्स टू -2 अल्फा t, तो आपको मिला v इज इक्वल्स टू -2 अल्फा t, पावर हो गया 1/-1/2, v को फिर लिख सकते हैं dx बाई dt, यहाँ हो गया -2 अल्फा पावर -1/2 और t पे पावर -1/2, यहाँ से आप dx इज इक्वल्स टू लिख के अपना इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आंसर आएगा। सही है ना?